सभी न्यूमिस्मेटिक प्रेमियों को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और मैं स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कोइन अड्डा द करेंसी हब में। आज है 28 जुलाई और वार है रविवार। रविवार को होती है फन मस्ती और पूरे देश भर में मानसून का सावन का जोर चल रहा है और सभी दूर बारिश हो रही है। इसी मदमस्त बारिश के बीच हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे कोइन और कुछ सेट, कुछ फॉरेन नोट और कुछ रेयर स्केयर कोइन का खजाना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस संडे स्पेशल एपिसोड की। इसमें सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल के बने हुए दो बहुत ही खूबसूरत सिक्के। आप देख सकते हैं एकदम यूएनसी कंडीशन के यह सिक्के होते हैं। इसमें 10 पैसे का यह वर्ल्ड फूड डे की थीम पर बना हुआ यह काफ़ी रेयर सिक्का है। हैदराबाद मिंट की ओर से इसे जारी किया गया था। इसी तरीके से यह 20 पैसे का भी वर्ल्ड फूड डे की ही थीम पर बना हुआ एक यूएनसी कंडीशन का यह सिक्का है, जो कि कलकत्ता मिंट की ओर से जारी किया गया था। ये दोनों सिक्कों की जोड़ी हम आपके कलेक्शन को चार चांद बनाने के लिए लेकर के आए हैं। ये दोनों ही सिक्के यदि आप लेते हैं तो ये आपको 1000 रुपये में मिल जाएंगे। कंडीशन आप देख सकते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को वैसे भी संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके दो जोड़ी मेरे पास अवेलेबल है। इसी के साथ में एक और अगली जोड़ी है, वह है यह। जी हाँ, 1997 में एफएसएस मेटल 50 पैसे के बने ये सिक्के हैं। एक 97 हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया था, वहीं दूसरा 93 मुंबई मिंट की ओर से जारी किया गया था। ये दोनों सिक्कों की जोड़ी यदि आप लेना चाहते हैं तो यह आपको 1650 रुपये की लग जाएगी। इसके बाद अगला जो सिक्का है वह है यह 50 पैसे का कॉपर निकल मेटल का बहुत ही खूबसूरत। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थीम पर बना हुआ हैदराबाद मिंट का यह सिक्का होता है और अभी यह काफ़ी डिमांड में चल रहा है। इसका कलकत्ता मिंट तो खैर रेयर हो ही चुका है, यह भी वेरी स्कार में जा चुका है। तो इसे यदि आप इस कंडीशन में लेना चाहते हैं तो ये एक ही सिक्का मेरे पास अवेलेबल है और यह आपको 350 रुपये का मिल जाएगा। इसके बाद में दो यूएनसी कंडीशन के सिक्के मेरे पास आए हुए हैं। देख सकते हैं 1989 में जारी किया गया नोएडा मिंट की ओर से यह सिक्का होता है और ये दो सिक्के मेरे पास इसके अवेलेबल हैं और इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 300 रुपये ईच के हिसाब से आपको लगने जा रहा है। एक सिक्का 300 रुपये का। इसके बाद में एक और 6 ग्राम का ही यह 1 रुपये का सिक्का होता है। जी हाँ, यह है 1988 में नोएडा मिंट की ओर से जारी किया गया यह सिक्का। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का यह सिक्का है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको मात्र 950 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में अगले सिक्के की बात करें तो वह है यह। जी हाँ, अभी तक आपने काफ़ी ब्लैक ब्यूटी देखे होंगे, लेकिन यह ब्लैक ब्यूटी आपको लिए मैं खास लेकर के आया हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे कहा जाता है और यह विदाउट मिंट मार्क है। हैदराबाद मिंट की ओर से जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें से यह कुछ विदाउट मिंट मार्क के निकले हैं और इसमें यह ब्लैक ब्यूटी है। रियल में जो सिक्का होता है वह अंदर से इस प्रकार का होता है, जबकि यह इस प्रकार का है। तो यह मिंट की ओर से यह केमिकल लोचा आप इसे बोल सकते हैं और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 300 रुपये में मिलने जा रहा है। एक ही सिक्का मेरे पास इसका अवेलेबल है। इसके बाद में यही BHU के या हैदराबाद मिंट के सिक्के आपको एकदम यूएनसी कंडीशन में देने जा रहा हूँ। मिंट मार्क आप देख सकते हैं क्लियर, इसमें 5 पॉइंटेड स्टार आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लगभग 50 पीस मेरे पास अवेलेबल हैं
और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से लगने जा रहा है। 10 पीस यदि आप लेते हैं तो यह आपको 80 रुपये ईच के हिसाब से मिल जाएगा। इसके बाद में कुछ 2-3 डिफरेंट सिक्के मेरे पास आए हुए हैं। जी हाँ, 1985 में यह बॉम्बे मिंट की ओर से जारी किया गया सिक्का है। यह भी धीरे धीरे कॉमन से स्केयर की ओर जा रहा है और मुंबई मिंट की ओर से यह काफ़ी कम देखने को मिलता है। हेटल मिंट में तो यह काफ़ी कॉमन सिक्का है, लेकिन मुंबई मिंट की ओर से जारी किया गया यह सिक्का आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसी कारण से यह अभी डिमांड में चल रहा है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह एक्स्ट्रा पेन कंडीशन का 100 रुपीज़ इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में एक और यह वेरी स्क्वायर सिक्का है। 1984 में हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया। यह 2 सिक्के मेरे पास अवेलेबल है AUNC कंडीशन के। इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह दोनों ही आपको 500 रुपये में मिल जाएंगे। इसके बाद में अगले सिक्कों की बात करें तो वह है यह 1 रुपये का कॉपर निकल मेटल का डब्बू कॉइन जिसे कहा जाता है। इसके लगभग 10 पीस मेरे पास अवेलेबल हैं और अभी इसकी काफ़ी डिमांड हो चली जब से बुक आई है, क्योंकि बुक के अंदर इसका प्राइस काफ़ी बढ़ कर के आया है। तो इस कंडीशन के यह 10 पीस मेरे पास अवेलेबल हैं और इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 550 रुपये ईच के हिसाब से आपको मिलने जा रहा है। इसके बाद अगले सिक्के की बारी है, वह है यह, जी हाँ, 50 पैसे का यह एकदम UNC कंडीशन का सिक्का है। आप देख सकते हैं कंडीशन एकदम बढ़िया है और यह है फिशरीज सीरीज का 1986 में जारी किया गया हैदराबाद मिंट का सिक्का, जो कि काफ़ी डिमांडेबल अभी हो चला है। ये आप देख सकते हैं एकदम 5 पॉइंटेड स्टार और बहुत ही बेहतरीन यह सिक्का आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सिक्कों को यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 180 रुपये ईच के हिसाब से मिलने जा रहा है। अगले सिक्के की बात करें तो वह है यह निकल मेटल का 1 रुपये का जवाहरलाल नेहरू विदाउट कैप जिसे कहा जाता है। ये सिक्के मेरे पास अवेलेबल हैं। ये भी लगभग 10-15 सिक्के आपको मिल जाएंगे और इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपये ईच के हिसाब से आपको मिलने जा रहा है। अगले सिक्के की यदि बात करें तो वह है यह मदर हेल्थ चाइल्ड हेल्थ के तीनों ही मिंट के सिक्के एक साथ आपको यह देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हैदराबाद, मुंबई और नोएडा मिंट के यह सिक्के आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीनों ही सिक्के यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो काफ़ी कलेक्टेबल यह सेट है और यह आपको मात्र 1650 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद अगले सिक्के की बात करें तो वह है यह 1 रुपये का FSS मेटल का संत तिरुवल्लुवर की थीम पर बना हुआ यह सिक्का होता है। FSS मेटल का 1 रुपये का यह सिक्का हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया है और इसके भी 10 पीस मेरे पास अवेलेबल हैं और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 300 रुपये ईच के हिसाब से आपको मिल जाएगा। 10 पीस यदि आप लेते हैं तो इसमें कुछ कम करने की कोशिश हम करेंगे। इसके बाद में यह होल वाला सिक्का इसे कहा जाता है। कंडीशन आप देख सकते हैं कॉपर मेटल का बना हुआ। यह 1944 में जारी किया गया एक रेयर कॉइन की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह लाहौर मिंट की ओर से जारी किया गया है। ये देख सकते हैं आप कॉइन की खूबसूरती। 1 पैसे का 1 पैस इस पर प्रिंटेड है और ईयर के नीचे जो आप एल निशान देख रहे हैं यह लाहौर मिंट को दर्शाता है। तो यह आपको 500 रुपीज़ ईच के हिसाब से मिल जाएगा। इसका भी एक ही कॉइन मेरे पास अवेलेबल है। इसके बाद में यह सेट है 2 रुपये का। यह सेट से ब्रेक किया हुआ यह कॉइन सिंगल कॉइन है। आप देख सकते हैं इसके 4 कॉइन मेरे पास अवेलेबल है। एकदम BUNC कंडीशन के यह सिक्के आपको मिलेंगे।
प्रीवियस सेट से ब्रेक किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी फिनिशिंग जो मिरर फिनिशिंग है वह बिल्कुल आला दर्जे की होती है। तो यह 2 रुपये का एयरफोर्स की थीम पर बना हुआ FSS मेटल का यह सेट से तोड़ा गया सिक्का है। 2007 में जारी किया गया सिक्का भी काफ़ी डिमांड में है, और इस कंडीशन में यह सिक्का यदि आप लेना चाहते हैं तो यह आपको 3,500 रुपये ईच के हिसाब से लग जाएगा। 4 पीस मेरे पास इसके मात्र अवेलेबल हैं। 10 पीस मैंने मंगाए थे, 6 सोल्ड हो चुके हैं। इसके बाद में आज कुछ नोट भी मेरे पास आए हुए हैं। यह सीरियल वाइज नोट है, 140 से लगा करके या 145 तक। इसमें यह एक स्पेशल नंबर भी है जिसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब सब समझते हैं। यह 7 नोट है। यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 500 रुपीज़ के मिल जाएंगे। इसके बाद में कुछ फॉरेन नोट भी आज मेरे पास आए हुए हैं। जैसे यह डॉलर है, $1 का यह एकदम UNC कंडीशन का नोट यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 200 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसके बाद में यह दूसरा नोट है, यह हांगकांग का $10 का यह नोट है, और यह पूरी तरह से प्लास्टिक करेंसी बना हुआ है, और इसके आर पार आप देख सकते हैं इसको कहने के पॉलीमर नोट कहा जाता है। और यह कलेक्शन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन एक विकल्प आपके लिए हो सकता है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 350 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में एक और यह काफ़ी अभी डिमांड में यह नोट चल रहा है। यह भी पॉलीमर प्लास्टिक नोट है, इसको खूबसूरती आप देख सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का $5 का नोट है, और अभी काफ़ी डिमांड में यह चल रहा है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1350 रुपये, जी हाँ 1350 का यह आपको एक नोट अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए मिलेगा। इसके बाद में यह 10 रुपये की एक सीरियल बंडल मेरे पास आया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंडीशन में यह अभी है, और इसकी पिन को भी कहीं ना कहीं निकाल दिया गया जिससे कि यह जंग जो है ज़्यादा बड़े नहीं। और गवर्नर आप देख सकते हैं, सी रंगराजन इसके गवर्नर हैं, और कहीं ना कहीं यह स्पेशल नंबर भी इसमें बीच में रहेगा। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो तो यह मात्र 4,500 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। इसी के साथ हमारे सब्सक्राइबर और कस्टमर हैं जिन्होंने यह खुद सेट तैयार कर करके मुझे सेलिंग पर्पस से भेजा है, जो कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह 5 रुपये के कॉपर निकल के 9 ग्राम के सभी कोइन इसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें यह डेट वाइज इस पूरे जो सिक्के हैं उन्हें यहाँ पर रखा गया है, और जिसमें मिंट नहीं हुआ है वहाँ पर नो मिंटेड भी लिखा गया है। यह 1992 में जारी हुआ था, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद। उसके बाद में 93 में मुंबई, कलकत्ता सिर्फ 2 मिनटों से जारी किया गया था। उसके बाद में 1994 में 3 मिनटों से जारी किया गया था। 1995 में यह 4 मिनटों से, 1996 में यह 4 मिनटों से। उसके बाद में 1997 में से लगा करके 2001 तक में यह हर मिनट से यह कोइन जारी किया गया था। यह आप देख सकते हैं, यह इसका बैक साइड है। इस प्रकार से यह पूरी तरीके से इसको बहुत बढ़िया तरीके से, यह बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले ये कोइन होते हैं। इस प्रकार से आप सिंगल कोइन तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन यह इस प्रकार से सेट में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें जो 2 कोइन हैं वह रेयर श्रेणी के भी हैं, वो भी इसमें लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं 2000 से लगा करके 2004 लास्ट ईयर जो रहा है, जिसमें 3 कोइन जारी किए गए थे। कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद का कहीं ना कहीं यह रेयर कोइन होता है, और एक है 1999 का मुंबई का। तो ये ऐसे रेयर कोइन भी इसके अंदर
लगाए गए हैं। टोटल यहाँ 49 कॉइन है और इन 49 कॉइन में मिंट वाइज के अलावा भी एक खासियत और है, वह है इन कॉइन के फेट लाइन वेराइटी। अधिकतर कॉइन जो है इसमें यह फेट लाइन वेराइटी के हैं, थिन लाइन वेराइटी इसमें काफ़ी कम है। इसको आप देख सकते हैं। इसे मैंने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पोस्ट किया था, वहाँ से भी आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। लिंक मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोनों ही चीज़ों का, वहाँ जाकर के आप फॉलो करें। यह इस प्रकार से आपको पूरा 49 कॉइन का फेट लाइन वेराइटी का मिंट वाइज सेट है। और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह कलेक्शन के हिसाब से भी और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी, क्योंकि इसके दाम बहुत जल्दी बहुत आगे जाने वाले हैं, तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 7,000 रुपये का 49 कॉइन का सेट मिलने जा रहा है। इसी के साथ में आज के वीडियो को एंड करने के पहले यह बुक जिन लोगों को पता नहीं है आ चुकी है, वह भी देख लें। और यह बुक आप अपने कलेक्शन के लिए, अपनी जानकारी के लिए, अपने लिए मंगवा सकते हैं मुझसे। यह 900 रुपये विथ शिप आपको मिलने जा रही है। 10th एडिशन साईनाथ रेड्डप्पा जी के द्वारा लिखी हुई यह बुक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें कॉइन की कीमत और रेयरिटी के बारे में बताया गया है। तो आज के वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।